हाय एक्यूरियस, क्या आप जानना चाहते हैं कि फरवरी में आपका भाग्य बदलेगा या नहीं? चलिए टैरोट से पूछते हैं। हाय माय प्रेशियस एक्यूरियस, कैसे हैं आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। एक्यूरियस, ये आपकी फरवरी की रीडिंग है, जहां हम आपकी डिटेल रीडिंग करेंगे, आपकी जनरल एनर्जीज चेक इन करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे और फिर हम आपकी करियर को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज पूरा हो जाए और फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके तेज यूनिवर्स प्लीज बताइए। कोई टेम्पटेशन है आपके जनरल एनर्जी में? कोई चीज़ है जो आपको बहुत टेम्प्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है और आप उस टेम्पटेशन को विन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं किसी भी तरह ओवरकम कर जाऊं इस टेम्पटेशन की तरफ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपकी लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई रास्ता मिलेगा स्टेबिलिटी का। या कोई ट्रेडिशनल फंक्शन या कोई सेरेमनी भी हो सकता है। आप अपनी ट्रू पावर में, आपको कोई गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, और आप अपनी ट्रू पावर में स्टैंड करेंगे, ट्रू एक्यूरियस पावर में स्टैंड करेंगे आप। ओके कुंभ राशि, और आपकी लाइफ धीरे धीरे करके असेंड होगी, ग्रोथ करेगी। अब हम देखते हैं कि आपकी जनरल लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। प्लीज़ जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए उनकी जनरल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है। डेविल रिपीट हुआ है, यानी कि कोई टेम्पटेशन है, आप उस या कोई निगेटिविटी, कोई भी निगेटिव सिचुएशन है जहां आप फंसे हुए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं शायद हो सकता है आप अपने पावर को लैक कर रहे हो और यूनिवर्स कह रहे हैं आपको पावर में, अपनी फ्रीडम में स्टैंड करना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप बहुत पावरफुल हो अंदर से। डीप डाउन क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई कर्मा है, कोई कर्मा का चक्र है जो बार बार रिपीट होता है आपकी लाइफ में। फ्रंट ऑफ द माइंड जो है ना, आप स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। वेदर हो सकता है फैमिली हो या कुछ हो, आप चाह रहे हैं बिल्कुल अबंडेंस। पास्ट में अचानक से कोई बदलाव हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड जो है वो बहुत अच्छा कोई सेलिब्रेशन है, या आपकी किसी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं उसमें कोई विन है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। ओके, वो आपको असर करेगी, या कोई हो सकता है फैमिली में कोई ओकेजन हो या ऐसा कुछ हो, तो वो इस सिचुएशन पे इफ़ेक्ट डालेगी। आप होप कर रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल हो जाए और यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ, आपको गिव अप नहीं करना है। आप चैलेंज को फेस कर रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज, सॉरी कैमरा हिल गया था, सॉरी। ओके, हम क्लैरिटी ले लेते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आप गिव अप मत कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड भी रिपीट हुई है, यानी कि यूनिवर्स कह रहे हैं ये चैलेंज आप जीत जाओगे, आपको गिव अप नहीं करना। ओके, और इसके बाद हम आपकी लव लाइफ देख रहे हैं एक्वेरियस, कि आप अपनी लव लाइफ में कौन सी एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं। लाइफ में जब भी चैलेंज आता है ना, आप ये सोचिए कि हमारे पेरेंट्स हमको चैलेंज इसलिए देते हैं ताकि हम और ग्रो करें। ठीक है, हम सभी अपनी अपनी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट में कोई ना कोई चैलेंज तो फेस करना ही पड़ता है हम सभी को। तो यूनिवर्स हमको चैलेंज इसीलिए देते हैं ताकि हम और ग्रो कर सकें। ठीक है, तो चैलेंज से कभी नहीं घबराना चाहिए। वैसे भी एक्यूरियस दिमाग के बहुत तेज होते हैं,
उनको सब पता होता है हर सिचुएशन को कैसे डील करना है। आप अपनी लव लाइफ में असेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लव लाइफ बैलेंस भी हो रही है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी एक्वेरियस एनर्जी में ही हैं। आप वेट कर रहे हैं, बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक आया है। हाँ, ये हार्ट ब्रेक जो है ना, ये आपको डेस्टिनी की तरफ, ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ये आपको आपकी डेस्टिनी की वजह से, डेस्टिनी हमेशा गुड होता है, ठीक है। तो ये गुड फॉर्च्यून है, ये हमको गुड फॉर्च्यून की तरफ ले जा रहा है। आप अभी बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जैसे आपके साथ पास्ट में भी कुछ हो गया हो ना, तो आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। तो वैसे अभी तो हार्ट ब्रेक हो रहा है, अभी तो बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी, या अभी आप किसी सिचुएशन में आपको दुख अगर मिला है तो वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए है, ठीक है। ये डेस्टिनी ने आपकी ग्रोथ के लिए किया था। हाँ, आपकी चीज़ें अचानक से कोलैप्स हुई होंगी, लेकिन उसमें आपका ही सक्सेस है, ठीक है। यहाँ भी जो हार्ट ब्रेक है उसके लिए गुड फॉर्च्यून आपके लिए आया है, और यहाँ भी जो कोलैप्स हुई हैं चीज़ें, उसके लिए आपके लिए विन और सक्सेस आया है, ठीक है। पास्ट का कोई आ सकता है जिसके साथ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आप खुशनुमा पल बिताएंगे फरवरी के महीने में। चलिए एक्यूरियस ये देखते हैं कि आपके लव लाइफ का प्रॉब्लम देखते हैं। मेन लव लाइफ में आप स्टैंड कर रहे हैं अपनी ही एनर्जी में, जहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, अपने सिंगलहुड में बैठे हुए हैं। सब कुछ आप पास्ट की गलतियों से सीख के काम कर रहे हैं, और चैलेंज है अपनी एंजाइटी। आप अपनी एंजाइटी से ओवरकम नहीं कर पा रहे, यही आपके चैलेंज में आया है। डीप डाउन आपका सोल बहुत हर्ट है। फ्रंट ऑफ द माइंड आप एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। पास्ट में कुछ डिसीजन था और वेटिंग थी। नियर फ्यूचर थोड़ा कंफ्यूजन है। आप बात करने की एनर्जी में आप चाह रहे हैं कि बात हो, एनर्जी रिन्यूअल हो, लेकिन आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस अननोन है। मतलब आपकी इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रही है, आपको इंट्यूटिवली पता है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें मिस्टीरियस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं सिचुएशन में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनल आउटकम ये है कि आप अपनी एनर्जीज को गार्ड करेंगे। आप गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आप नियर टू द गोल हैं, अराउंड द कॉर्नर हैं। आपको गिव अप करने के लिए मना किया गया है। एक कार्ड ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। आपको बोला जा रहा है स्ट्रेंथ में रहिए। मतलब स्ट्रेंथ का कार्ड तभी आता है, ये मेजर अरकाना भी है, और ये आपसे यही कह रहा है कि बिल्कुल आपको गिव अप नहीं करना है। आप बिल्कुल इस सिचुएशन में एकदम डटे रहिए और आपकी फाइनली विन होगी, जैसे कि हमने आपकी जनरल एनर्जीज में भी देखा था, तो वहाँ भी यही गाइडेंस आ रहा था। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस लेंगे। ओके, सबसे पहले आपके लिए कुछ लव गाइडेंस ले लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ में क्या गाइड करना चाह रहे हैं। लेट गो द नीड टू कंट्रोल। आप चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ही कंट्रोल करूँगा, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। नहीं, हर चीज़ अपने हिसाब से मत कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, आपको गो विद द फ्लो की reconciliation. Someone from your past is or will be returning to your life soon. जल्द ही आपके पार्टनर जो हैं आपसे रिकनसाइल करेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी देखा था ना आपकी एनर्जी में कि हाँ
पास्ट का कोई आने वाला रिकन्सिलिएशन होगा। आप बहुत इसको यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, यहाँ भी पेशेंस का कार्ड था कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और पेशेंस रखते ही आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। ओके, और हम लोग आपकी जनरल यहाँ से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। द मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप मैजिशियन हो, आप बहुत पावरफुल हो। वैसे भी एक्वेरियस बहुत पावरफुल होते हैं, उनका बहुत तेज़ दिमाग होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। किंग ऑफ ऑटम, बी असर्टिव व्हेन इट्स कम टू व्हाट यू नो इज राइट। जब किंग ऑफ ऑटम ये कह रहा है कि जब आपको पता है कि क्या सही है और आप उसके लिए क्लियर हैं, तो बिल्कुल अपने पावर में स्टैंड कीजिए, बिल्कुल बैग मत कीजिए, झुकिए मत। जब हम लोग गलत होते हैं तो हमको झुकना चाहिए, लेकिन जब हम सही होते हैं तो तब नहीं झुकना चाहिए। क्वीन ऑफ विंटर आपके लिए बार बार आ रहा है। लेट गो ऑफ पीपल और थिंक दैट नो लॉन्गर सर्व यू। तब अभी आपको पेशेंस ही रखने, ओवरऑल बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपको पेशेंस रखना है अपने सिचुएशन में। ओके, अब हम लोग देखते हैं इस डेक से कि आपके लिए यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए पुराने एनर्जीज कोलैप्स होंगे और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, सॉलिट्यूड का कार्ड है, मतलब आपको थोड़ा सा अभी अपनी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने कौन सा काम सही किया, कौन सा गलत किया है, इन चीज़ों को एनालाइज करना है और थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। वॉचिंग क्लाउड्स, ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, आपको अभी बार बार यूनिवर्स रिलैक्स रहने के लिए कह रहे हैं, पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ले बैक, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, शांत रहो। तो यूनिवर्स आपको बार बार इसी तरह से आपको मैसेज भेज रहे हैं। अब नेक्स्ट पहले मैं ये सब क्लियर कर लूँ, फिर मैं करती हूँ आपकी करियर रीडिंग। ठीक है, एंड प्लीज़ मुझसे ना मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप और क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें, या आपकी और क्या सजेशन है। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पर्सनली हर मैसेज को खुद से पढ़ती हूँ और आप लोग को रिप्लाई करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मतलब कमेंट्स के थ्रू बातें करने में। ठीक है, मेरे लाइव सेशंस भी होते रहते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली मुझसे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैं ये क्लियर कर लूँ डेस्क, फिर हम लोग शुरू करते हैं आपकी करियर गाइडेंस। ओके एक्वेरियस, कुंभ राशि, शुरू करते हैं आपकी करियर गाइडेंस। देखते हैं आपके करियर में फरवरी के मंथ में क्या ग्रोथ आने वाला है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ एक्वेरियस के लिए कंप्लीट गाइडेंस दीजिए कि फरवरी में उनके लिए क्या ग्रोथ आ सकता है। आप मूव ऑन कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, खुशियों की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ। आप अपने ट्रू एक्वेरियस एनर्जी में हैं। आज तो आपके लिए बहुत क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रही हैं और बहुत एनर्जेटिक भी हैं। आप एक्वेरियस हैं और कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है। मोटिवेशन, शायद आप मोटिवेटेड होंगे किसी को देख करके, कोई मोटिवेशन आपकी तरफ आ रहा है जिसको देख के आप मोटिवेटेड होंगे अपने करियर में कि अरे ये ऐसे ग्रो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। आपकी जो ये हार्डनेस है, जैसे हम तभी आपको बोले थे कि हाँ आप ग्रो कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम ही हमको ग्रो कराता है आगे। यूनिवर्स बार बार हमको इसी तरह से गाइड कर रहे थे। एक्चुअली यूनिवर्स अभी भी यही कह रहे हैं कि आप जो भी हार्डशिप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, आपको ये अबंडेंस की तरफ ले जाने के लिए है। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं अबंडेंस की तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड, यानी कि आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिए अपने करियर की, क्योंकि आप अबंडेंस को क्लेम कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके,
एंड चलिए देखते हैं गाइडेंस। हाई प्रिस्टेस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुली रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन। अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए और अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके। एट ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में हो रही है तो स्ट्रेस मत लीजिए, ये सब आपके अच्छे के लिए हैं। क्वीन ऑफ समर, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट। आपको अपनी हार्ट की सुनना है और आपकी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है। आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, तो ये है यूनिवर्स का गाइडेंस। होपफुली आपको अगर ये रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी फीडबैक्स भी दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन्स को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस से आप जुड़े रहें और आपको अपडेट्स मिलता रहे। और मेरे लाइव सेशंस में भी आइए और आपको जो भी क्वेश्चंस और डाउट्स हो वो लेके मेरे लाइव सेशन में ज़रूर आइए। वीक में एक बार लाइव सेशन होता है तो आप वहाँ मुझको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। ओके, और आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।